हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 10% फॉर अ ईयर इज ₹15। फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा समझेंगे। सॉल्यूशन देखो, समझिएगा बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको गिवन है। कितना गिवन है? 15 रुपये। आपको सम ऑफ मनी पता लगाना है। सम ऑफ मनी समझते हो ना, प्रिंसिपल की बात कह रहा है। ओके, तो देखो पहले हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज़ें दी हुई हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ऐसे ही निकालते हो ना। अच्छा, प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है समझिएगा थोड़ा सा। प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है, वही तो पता लगाना है, तो उसको आप x मान लोगे। रेट आपको 10% दिया है, ठीक है। टाइम आपका कितना है बेटा? फॉर अ ईयर, यानी 1 साल की बात हो रही है, तो 1 ही लिखेंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? x/10 आ गया। ओके, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा? हाफ ईयरली वाला, हाफ ईयरली। ओके बेटा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाफ ईयरली बात कर रहे हैं तो वो भी कर लेंगे आप। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? P ब्रैकेट में 1 + R/200 टू द पावर n इंटू में 2। ये हाफ ईयरली के लिए फार्मूला कस्टमाइज मैंने किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, वैल्यूज़ रख दो। प्रिंसिपल को आपने x माना था, 1 + R को कितना माना था? 10 माना था, ठीक है, अपॉन में 200। n इंटू में 2, n आपका 1 है तो 1 इंटू में 2 कर दोगे, तो x 0 से 0 गया, 21 × 20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 21। तो ये हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। ओके, 21 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 441, साथ में ये वाला x लिख देंगे, अपॉन में 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400। ये आपका अमाउंट आया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बेटा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट आपका ये आया है 441x अपॉन में 400, माइनस में प्रिंसिपल क्या माना था आपने शुरू में? x माना था। ओके, 400 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 400 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400x आ जाएगा। तो 441x में से आप क्या करोगे बेटा? 400x को माइनस कर दोगे। ओके, दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे आंसर आपका फाइनल कितना आ जाएगा? 441 में से 400 माइनस करोगे तो 41x अपॉन में 400 आएगा। क्लियर है अच्छे से? अब कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 15 रुपये का है। यानी आपसे कह रहा है कि माफ़ करिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 15 रुपये। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है 41x अपॉन में 400, माइनस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? x/10 इज इक्वल टू 410 का एलसीएम निकालेंगे तो 400 ही आएगा। 400 को 400 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा, 1 को 41x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 41x ही आएगा, माइनस में 400 को 10 से डिवाइड कराएंगे तो 40 बचेगा, 40 को x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 40x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 15 हो गया। 41x में से जब 40x माइनस करोगे सिर्फ आपका x बचेगा, या तो आप कह सकते हो कि 1x बचा है, लेकिन 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में 400 इज इक्वल टू 15। 400 जाके 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60,000 आ जाएगा। 1 मिनट, 60,000 आएगा? नहीं बेटा, 6,000 आएगा, ठीक है। 60 नहीं आएगा, अगर यहाँ 150 होता तब 60,000 आता, 6,000 आएगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया जो आपने शुरू में लिया था? वो हो जाएगा ₹6,000। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्या लिखा है द एजेस ऑफ प्रमोद एंड रोहित आर 16 ईयर्स एंड 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो मस्ट दे इन्वेस्ट मनी एट 5% per annum compounded yearly so that both get the same sum on attaining the age of 25 years। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर बेटा बेसिकली दो लड़कों की बात हो रही है, प्रमोद ओके एंड रोहित। प्रमोद की एज है बेटा 16 ईयर्स, रोहित की एज है बेटा 18 ईयर्स। ओके, कह रहा है प्रमोद जो पैसा 25 साल होने तक पाएगा वो बराबर होगा जो पैसा रोहित 25 साल होने तक पाएगा। तो बेटा प्रमोद अभी 16 साल का है, इसको 25 साल होने में कितना टाइम लगेगा? 9 साल लगेंगे। तो प्रमोद के लिए, ठीक है समझ रहे हो ना, तो प्रमोद के लिए टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 9 ईयर्स। रोहित अभी 18 साल का है, इसको 25 साल होने में कितना टाइम लगेगा? 7 साल लगेगा। ठीक है, क्लियर है? आपसे एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों का प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है, इन दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल कुछ भी मान लो शुरू के हिसाब से। आप इसका प्रिंसिपल x मान लो प्रमोद का, और रोहित का प्रिंसिपल y मान लो। ठीक है, रेट दिया हुआ है, दोनों में रेट सेम है, कितना है? 5% है। रेट आप इसका भी 5% लिखोगे, रेट आपका इसका भी 5% होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा बेसिक लिख दे रहा हूँ। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n ये होता है। ठीक है, तो प्रमोद के केस में अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा? प्रमोद के केस में अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ? प्रमोद का प्रिंसिपल है x, हो जाएगा 1 + R की वैल्यू है 5/100 टू द पावर n कितना है? n का मतलब टाइम कितना दिया है? 9 साल। रोहित के केस में अमाउंट कितना हो जाएगा? रोहित का प्रिंसिपल है y, हो जाएगा 1 + रेट रोहित का भी 5 है /100। रोहित का टाइम कितना है? 7 है। और क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, तो एक काम करो, आप इसको x मानो, ठीक है, और इसको क्या मानोगे बेटा? y मानोगे। कहने का मतलब है x और y तो आपने मान लिए ना प्रिंसिपल। कहने का मतलब है कि आप प्रमोद वाले अमाउंट के इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानो और रोहित वाले अमाउंट के इक्वेशन को इक्वेशन 2 मानो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है बेटा? सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो चलो पहले इक्वल करते हैं कि x 1 + 5/100 टू द पावर 9 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा आपका 1 + 5/100 की पावर 7। अब चाहे इसको इधर ला के काट लो, एक काम तो ये हो सकता है कि इसको आप नीचे लाओ इसके अपॉन में, उसके बाद काटो इंडिसेस का लॉ अप्लाई करके, या तो डायरेक्ट अप्लाई करो कि यहाँ पे ये 9 बार है इसकी पावर, यहाँ पे ये जो है ये 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स में से 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स बचेगा। ठीक है, समझ गए ना? 7 टाइम्स में से 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स बचेगा, और जब ये 7 टाइम्स गया है ना तो ये भी कटेगा, जाहिर सी बात है पूरा 7 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे लेकिन इसका 2 टाइम्स बचेगा। समझे कि नहीं? इंडिसेस नहीं पढ़ा इस वजह से अपॉन वगैरह में नहीं लाया है, ऐसे समझो। यहाँ पे ये 9 टाइम्स था, यहाँ पे ये 7 टाइम्स था, तो 7 टाइम्स में से 7 टाइम्स चला गया पूरा, यहाँ पे ये 2 टाइम्स अभी भी बचा है। ठीक है, 5 1 सा 5 20 सा 5 2 10, साथ में 0, 20 1 सा 20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 21। तो x इंटू में 21/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो हो जाएगा x इंटू में 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, अपॉन में 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, इज इक्वल टू y हो जाएगा। y को नीचे ले आओ x के नीचे, तो x अपॉन में y कितना हो जाएगा? जब y को नीचे ले जाओगे तो 400 को उधर भेजना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपॉन में 441 को नीचे भेजना पड़ेगा। हो गया आपका। x आपने किसका प्रिंसिपल माना था? प्रमोद का। और y किसका प्रिंसिपल माना था? रोहित का। यानी प्रमोद और रोहित, समझो P/R का जो रेशियो है, यानी प्रमोद और रोहित का
जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो कितना आ गया 400:441। और इसी का अगर उल्टा लिखोगे, रोहित और प्रमोद का रेशियो लिखोगे यानी R/P का, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा यानी 441:400। अब आपकी जो बुक में जो भी लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। ऑल्दो आपकी बुक में ये वाला दिया है रोहित और प्रमोद का रेशियो प्रिंसिपल का इनके। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक